स्रोत एवं उपादान आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत इतिहास शब्द ग्रीक एवं हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच द्वारा जानना। हम इतिहास को अतीत की घटनाओं और मानवता प्रयासों, धारणाओं, विचारों, रीति रिवाजों के अभिलेख के रूप में देखते हैं। इतिहासकार अतीत या अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं, लेकिन वे किसी तरह की सूचना स्रोत के बिना ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अभिलेख एवं साहित्यिक कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्यों, मौखिक कहावतें और चित्रकलाओं के अलावा स्मारक एवं जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत शामिल है। पुरालेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राज्य की अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखनीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कोई संगठन, लोग, प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चात ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों का नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख में 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्च स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन प्रेरणा, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त प्रांतों, गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनित वृद्धि हुई। राज्य की अभिलेख निर्देशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेख के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने प्रशासन भारत संभाला तो उसने भी बड़ी मात्रा में विशिष्ट तरीकों से राज्य की अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोवैज्ञानिक सहित निर्माण की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियां, पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के अतिरिक्त भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी है। प्रारंभिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनमें काफ़ी कुछ प्रयास किया जा सकता है। आधिकारिक पुरालेखों में सरकारी कागजात और दस्तावेज, संसदीय कागजात तथा न्यायिक अभिलेख शामिल है। इसके अलावा निजी अभिलेख भी है एवं भारत के साथ साथ विदेशों में भी इन अभिलेखों के संग्रहालय मौजूद है।